Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 न्यू आया उसके हवाले से कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 2 जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा अभी तक हम लोगों ने इसका जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके अलावा इसकी जो सिंटैक्स हैं और इसके ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन जो भी यूज होते हैं हमारी पाइथन लैंग्वेज के अंदर, और इसके साथ साथ जो है वो हमने इसके कुछ जो है वो मॉड्यूलर्स और इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमारे बेसिक जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस हुए थे। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर हमने एक मॉडल प्रोग्रामिंग करनी है और वो कैसे करनी है और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसके साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और बेटा इसको बार बार देख के प्रैक्टिस करना और इसके साथ साथ इससे पहले वाली वीडियोस देखने से आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे, क्योंकि बेटा हम लोग एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। लाइक आप लोग जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको उर्दू इंग्लिश जो है वो एक उसके अल्फाबेट से सिखाया जाता है और फिर आप अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं एंड देन उसके बाद आपके वर्ड्स कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर उन वर्ड से आप पूरी लर्निंग सीखते हैं। उसके बाद जो है उसको रिटर्न फॉर्म में सीखते हैं। तो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है उसकी जब तक बिल्डर नोटेशन हमें नहीं ना पता होंगी तब तक हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हर चीज को जो है फोकस करना जरूरी है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। Modular programming is a technique used to divide a program into smaller, meaningable and reusable pieces called the modules. इसका काम क्या है बेसिकली कि ये जो बड़े बड़े हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी एक बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में तकसीम करके ताकि वो एक काबिल मतलब हो। ठीक है, उसके बाद इनको जो है बार बार इस्तेमाल करना भी आसान हो और इसके बाद जो है वो इसका एक कंप्लीट ऐसा मॉडल क्रिएट हो जो कि हमारे लिए एक आसानी पैदा कर दे एक प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, वैसे भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जानते हैं डिवाइड एंड कनकेयर स्ट्रेटजी और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी स्ट्रेटजीज है जिनके अंदर क्या है कि हम अगर बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम करके सॉल्व करेंगे तो एक तो वो एक्यूरेट होगी और उसके बाद 100% ये श्योर होंगे कि इसके हमने स्टेप बाय स्टेप टेक्निक से इसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, सो बाय ब्रेकिंग अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, अगर हम इसको मॉड्यूल्स में चेंज कर लेंगे या इसको डिवाइड कर लेंगे, डेवलपर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड रीयूज कोड एफिशिएंटली। कि जो प्रोग्रामर होगा वो क्या होगा, हर हिस्से पे अलग अलग और बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा और बाद में उन हिस्सों को जोड़ लेगा। और अगर कोई टीम भी काम करना चाहेगी तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल जो हमारे पास एस्पेक्ट्स होंगे उसके मल्टीपल जो पीसेस होंगे उस पर अलग अलग लोग काम करके कम टाइम में जो है इसको एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो अच्छा प्रोग्राम डिफरेंट माइंडसेट के साथ उसको डेवलप कर लेंगे। तो इस तरह इसको बार बार भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारी रीयूजेबिलिटी के लिए हमें जरूरत पड़े तो। ये सबसे पहले इसके अंदर आता है बेटा हमारा आइडेंटिफाइंग द कोड डुप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले हमें ये शनाख्त करनी पड़ती है कि कोई कोड इसके अंदर डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, मतलब उसकी कॉपी क्रिएट तो नहीं हो रही, क्योंकि वो एरर का जो है उससे एरर हो सकता है या फिर उससे रिजल्ट आपका जो है वो गलत आ सकता है, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा एंड सो ऑन। So code duplication occurs when the same code is repeated in multiple places. मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अगर सेम कोड जो है वो बार बार रिपीट होगा तो हम डुप्लीकेशन उसको कहेंगे। So this redundancy can lead to maintenance challenges and bugs. इस की वजह से ये जो हमारा बार बार रिपीट होना कोड, इसकी वजह से बग्स यानी गलतियों के चांसेस भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस, यानी वो इतना कम्प्लेक्स बन जाएगा कि हमें उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग कोड डुप्लीकेशंस इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो एक जरूरी चीज है कि अगर हम लोग उसके अंदर से उन कोड्स को जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको शिनाख्त करें और उनको खत्म कर दें वहां से, यानी उनको निकाल दें। इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो भी एफिशिएंट अच्छा और छोटा होगा और इसके साथ साथ जो है वो उस काबिल मतलब होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास इसके अंदर मेन फंक्शन आता है दैट इज इन पाइथन डिफाइंस वेयर द प्रोग्राम शुड स्टार्ट्स। हर लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन डिसाइड करता होता है कि कहां से प्रोग्राम चलना
शुरू होता है। सेम एज पाइथन के अंदर भी मेन फंक्शन डिसाइड करता है कहां से जो है वो हमारा प्रोग्राम चलना शुरू होगा। इट्स यूजुअली प्लेस्ड इन अ ब्लॉक दैट चेक्स इफ द स्क्रिप्ट इज बीइंग रन डायरेक्टली और इम्पोर्टेड एज अ मॉड्यूल। कि ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि जो हमारा ब्लॉक है या जो हमने स्क्रिप्ट लिखा उसमें से वो वाला जो ब्लॉक है वो अकॉर्डिंगली किस चीज को जो है वो मैनेज करेगा या किस तरह उस मॉड्यूल को या उस प्लेस को उसकी क्या वैल्यू और किस तरह उसको चलाएगा। लाइक हमारे पास ये देखें हैश मेन डॉट पी वाई, यहाँ पे बेटा पी वाई इंडिकेट कर रहा है पाइथन को। इसको हम लोग कहते हैं कि इसका जो है ना वो बेसिकली हमारे पास ये जो है ना एक्सटेंशन है। जिस तरह हम लोग वर्ड की अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं डॉट डीओसी या docx आ जाता है, और इसी तरह डॉट xlx एक्सेल की फाइल के साथ, जेपीजी बिट मैप आप लोगों ने उनके साथ दिखा होगा कि नाम के आगे खुद ब खुद आ जाता है। उसे शनाख्त होती है कि ये किस प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट इसके अंदर होना है या चलना है या किस में बना हुआ है। इसी तरह पाइथन की जो होगी उसके अंदर मेन के साथ डॉट पी वाई इसका जो है वो क्या आएगा, हमारे पास इसकी एक्सटेंशन आएगी। दैट इज डिफाइंड मेन एंड प्रिंट दिस इज द मेन फंक्शन। इट इफ नेम इज इक्वल टू द मेन देन मेन, इसका मतलब ये कि इसको वो एग्जीक्यूट होना यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारी वर्किंग विद मॉड्यूल्स इन पाइथन। अब जब हमने मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिया, अब इनके साथ काम कैसे करना है हमें ये देखते हैं। मॉड्यूल इन पाइथन इज जस्ट अ फाइल दैट कंटेन्स द पाइथन कोड्स। एक फाइल ही होगी जिसके अंदर पाइथन कोड्स हम तरतीब से लिखेंगे। लाइक आप लोग जो है जब होमवर्क करते हैं पेज बाय पेज लिखते जाते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन तो हम क्या लेते हैं कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो वो इसके छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखना हमारे मॉड्यूल्स हैं। वो जस्ट लाइक अ कोड जो हम लिख रहे हैं। सच एज द फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड क्लासेस व्हिच यू कैन यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम्स। क्रिएटिंग अ मॉड्यूल इज इजी, जिसको हम इस्तेमाल करके अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम के जो हिस्से हैं उनके अंदर उनकी वजह जो है वो उसको बार बार इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम को एक अच्छा एग्जैक्टली क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट राइट योर पाइथन कोड इन अ फाइल एंड सेव इट विद डॉट पी वाई एक्सटेंशन। के कोड को आप उसको डिजाइन करें, छोटी छोटी फाइल जो हमने उसके हिस्से बनाए हैं, और हर एक फाइल को डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव कर लें। लाइक हमारे पास ये देखें ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई, हैश ग्रीटिंग्स डॉट पी वाई हमारी फाइल है। डेफ दैट से अस्सलाम वालेकुम, रिटर्न अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये हमें वैल्यू देगा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग होगी और हमारा ये पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बेटा बिल्डिंग द CLI एप्लीकेशन, कमांड लाइन इंटरफेस। बेटा आजकल जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको आइकॉन्स मिलते हैं। ठीक है, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस के आइकॉन्स आपने देखे हैं। आप क्या करते हो, सिर्फ उसके ऊपर जाके क्लिक करते हो। क्लिक करने से क्या होता है कि वो फाइल या वो फोल्डर वो ओपन हो जाता है और आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जो विंडोज इस्तेमाल होती थी ना, वो CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस था। उसमें क्या था, हर एक फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक बाकायदा कमांड लिखनी पड़ती थी। वहां कमांड प्रॉम्प्ट यानी एक हिस्सा आता था, मतलब एक वहां पे एक कह सकते हैं कि उसकी सर्च बार या एक बार आती थी जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते थे। नेक्स्ट चीज को ओपन करने के लिए फिर से कोड एंड देन सो ऑन, इसी तरह कंटिन्यूड कोड मैनर था। लेकिन आजकल हमें यही काम जो है वो डबल क्लिक सिंगल क्लिक से जो है वो माउस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CLI इन्वायरमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। These applications allows users to interact with the program थ्रू टेक्स्ट कमांड्स। जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट कमांड्स हमें इंग्लिश लाइक मैनर्स में लिखनी पड़ती हैं। इन अ टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, या हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिलती है, यानी एक ऐसा हिस्सा जहां पे हम लोग वो कमांड्स लिखेंगे जो इनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। CLI एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके इंक्लूडिंग द पाइथन इनको हम लिख सकते हैं। एंड to run this application on command line interface we need to follow the following steps। इन steps को सिर्फ हमें फॉलो करना पड़ता है। वो क्या steps हैं? फर्स्ट ये है कि save the main dot py, कि हम इसको जो है फाइल को सेव करें py एक्सटेंशन के साथ। फाइल्स इन द सेम डायरेक्टरी, यानी उसी डिक्शनरी के अंदर, उसी डायरेक्टरी, उसी ड्राइव के अंदर जहां पे हमने बाकी प्रोग्राम को सेव करना है। ओके, देन ओपन योर टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें जहां पे आपने वो कमांड्स राइट करनी है। एंड देन नेविगेट टू द डायरेक्टरी, देन उसके बाद डायरेक्टरी में जाए जहां पे ये चीजें आपने सेव की हैं। देन उसके बाद क्या करें, रन इसको जो है वो पाइथन py, और उसके बाद यहां से आप लोग क्या करें, इस पाइथन का जो आपका प्रोग्राम है ना जो आपने python.py से सेव किया था, उसको आप क्या करें, ओपन कर लें, रन कर लें, एग्जीक्यूट करवाएं उसको। यू शुड सी द आउटपुट। आप क्या देखोगे, जस्ट लाइक ये वाले प्रोग्राम ही हमारा greeting.py था, मैंने सेव किया था। अब इसको जो है वो जब मैं ओपन करूंगा क्या होगा, रन करूंगा तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो है वहां पे प्रिंट यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। तो इस तरह जो है वो हम लोग इसके अंदर जो है वो एक कंप्लीट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन, इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्म में देख सकते हैं और इनको दोनों फॉर्म्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद इनको बाकायदा आपने जो प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है इसको डिस्कस करना है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कंफ्यूजन कोई मसला हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और खुद इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को राइट करके छोटे छोटे कोड्स आपकी बुक के अंदर नोट्स के अंदर मौजूद हैं, इनको आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको इनकी प्रोसेसिंग अच्छी तरह से समझ आएगी। थ्योरी मैंने आपको बता दी, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, फॉलो करना अब आपका काम है। ठीक है बेटा, फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई जरूर करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगेन कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।